नमस्कार, जी न्यूज के तमाम दर्शकों का मैं अखिलेश आनंद स्वागत करता हूं। ये देखिए मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है, मिलावट भारत छोड़ो। ये एक मुहिम है। दरअसल जिस तरीके से मिलावट वाली चीजें आज की तारीख में आप और हम खा रहे हैं, उससे हमें नहीं पता होता कि ना जाने कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं हमें, और कई तो हमें असाध्य रोग हो जाते हैं जिससे इंसान के लिए फिर जीत पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए स्टूडियो में क्या क्या चीजें आपको नजर आ रही है, दिखाइए जरा। ये जो आप देख रहे हैं यहां घी है, चावल है, ये प्याज देख रहे हैं आप, पालक है, यहां पर अंगूर, खीरा, आम भी है, ये पनीर है, स्ट्रॉबेरी है, अंडे हैं, यहां पर केला है, दूध है, आलू है, टमाटर है, ये देखिए यहां पर क्या चीज है, दाल है। तो ऐसी ऐसी चीजें यहां पर जो रखी हुई हैं, आमतौर पर इसे हम खाते हैं और हर रोज खाते हैं। ये सोचकर खाते हैं कि हम कुछ हेल्दी खा रहे हैं, हम स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि मिलावट की वजह से कई बीमारियां हमें हो रही हैं? तो आज जी न्यूज पर आप लाइव टेस्ट देखने वाले हैं। आप घर बैठे कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें क्या असली है और क्या नकली है, यह आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे कि आखिर ये मिलावट का गड़बड़ झाला है क्या, ये घोटाला है क्या, आप तो सामान दुकान से लाएंगे, बाजार से लाएंगे, ऑनलाइन खरीदेंगे और इस तरह की चीजें खाते रहेंगे। आप घी खाएंगे ये सोचकर कि अरे वाह, इससे तो मैं फिट रहूंगा, बिल्कुल ठीक है। यहां पर ये देखिए पालक, आप सोचेंगे आंखों की रोशनी बढ़ेगी, लेकिन क्या पता आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही हो। ये खीरा है, ये अंगूर, आम, हर ऐसी चीज में मिलावट है, हैरान हो जाएंगे आप। अंडे तक नकली आ रहे हैं, केला भी कुछ इसी तरीके का आ रहा है। तो पहचानेंगे कैसे? एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लाइव टेस्ट होगा, लाइव डेमो होगा आपके सामने। तो असली नकली का यह खेल है क्या? आप घर बैठे कैसे पहचान सकते हैं कि आपकी थाली में जो चीजें परोसी गई हैं उसमें नकली क्या है, असली क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो खा रहे हैं उससे आप बीमार हो रहे हैं स्वस्थ होने की बजाय। आज यहां पर जी न्यूज के स्टूडियो में लाइव टेस्ट होने वाला है, उसके लिए बहुत ही खास मेहमानों को आज हमने बुलाया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नवल कुमार वर्मा जी आप यहां पर आमंत्रित हैं, आ जाइए। बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे साथ डॉक्टर विश्वजीत साहू यहां पर हैं, आप भी आ जाइए। और देखिए इंद्रेश मलिक आपको नजर आ रहे हैं, हीरा मंडी में भी आपने इनको देखा होगा, और इसी तरीके के खाने पीने की चीजों के आप शिकार हो चुके हैं। आपको ऐसी कुछ बीमारी हो गई थी नकली मिलावट की चीजें खाने की वजह से, तो ये भी अपना अनुभव भी बताएंगे, बाकी बातें भी हम आपसे करेंगे। लेकिन डॉक्टर नवल कुमार जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इतनी जो चीजें सामने रखी हुई है, हम पहचानेंगे कैसे कि असली है कि नकली है? घी से शुरू कर लेते हैं सर, बताइए इस घी के बारे में। मैं घी या बाकी चीजों पे बताने से पहले आपको एक बात बताता हूँ। हम आजकल देख रहे हैं कि बार बार बच्चों से शुरू होते हैं, जैसे हम बार बार बच्चे बीमार हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कफ एंड कोल्ड बहुत हो रहा है। फिर डॉक्टर पे हम जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं इसकी इम्यूनिटी थोड़ी ठीक नहीं है, धीरे धीरे इम्यूनिटी बढ़ेगी तो ठीक होगा। इम्यूनिटी ठीक कैसे होती है? गुड न्यूट्रिएंट से। गुड न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड फूड से, गुड क्वालिटी फूड से। जैसे भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे FSSAI कहते हैं, तो उन्होंने एक आम नागरिकों के लिए एक बुक ऑनलाइन अवेलेबल कराई है, उसका नाम है डार्ट, डिटेक्ट एडल्ट्रेशन रैपिड टेस्ट। बट इसकी अवेयरनेस हम सब में बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी छोटी चीजों से हमें कैसे पता लगे? जैसे अंडा लाते थे पहले, अंडे को पानी में डाल देते थे, जैसे ही अंडा पानी में डाला हुआ है, कहाँ गया? कहाँ गया? ये अंडा है पानी में, ये देखिए असली अंडा है तो ये नीचे बैठ जाएगा। अच्छा नकली अंडा तो ऊपर तैरता रहेगा। अच्छा एक बार फिर से ये जो पानी के ग्लास में अंडा डाला गया है, ये आप कह रहे हैं चूंकि ये असली है। हाँ दिखाइए इसको एक बार। ये है, अब यहां से आपने उठाया एक अंडा, दूसरा अंडा असली उठाया, ये डालो, ये असली अंडा ये पानी के नीचे चला गया, मतलब असली है, असली है। और अगर ये ऊपर तैरता मिल जाए हमें तो ये नकली अंडा आप हिला के देखिए इसको। अच्छा। इसमें थिकनेस, हैवीनेस एक फील होगी कि इसके अंदर स्टॉक है। अच्छा, जो स्टेल अंडा होगा या कंटेमिनेटेड होगा वो बिल्कुल हल्का शेक अच्छा। करेगा। ये आपको हैवी फील हो रहा है? हैवी फील हो रहा है बिल्कुल। तो ये बेसिक सी पहचान है। अच्छा, और पानी में डालने के बाद असली अंडा जो है नीचे बैठ जाएगा, बस तल की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडियंस में ये बहुत है कि देसी घी से बहुत ताकत आती है। हाँ। और ये बात सच भी है। अगर देसी घी ढंग से हम राइट क्वांटिटी में, राइट एज में, जितना रिक्वायर्ड है एज पर द बॉडी मेटाबॉलिज्म, कैलोरीज की नीड के अकॉर्डिंगली तो हम खाते हैं, तो हमारी एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं, जिससे हमारे जोड़ बनते हैं, हमारा
इम्यूनिटी के सेल्स भी बनते हैं। तो आप सुन के ये बड़ा हैरान होगी, जो एसेंशियल फैटी एसिड है गुड फैट है, इवन हार्ट अटैक बचाता है। जैसे पंचकर्मा में आपने आयुर्वेद में सुना है कि देसी घी की डोज बढ़ाते जाते हैं। अच्छा, उसमें एक टेक्निक होती है, तो देसी घी खिला खिला के बॉडी को डिटॉक्स कर देते हैं। तो हजारों साल से जो हमारे ऋषि मुनि थे, हमारे स्पेशलिस्ट थे आयुर्वेदा के, या हमारे इंडियन सिस्टम के लोग थे, वो मूर्ख नहीं थे, वो हमारी हेल्थ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें दे गए। लेकिन हमें थोड़ा सतर्क रहना, ये नहीं कि सारे हिंदुस्तान में बेईमान लोग बैठे, कुछ लोग अपने प्रॉफिट्स के लिए, अच्छी कंपनियां भी बहुत है, अच्छे वेंडर्स भी बहुत है, बट हमें अवेयर रहना है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे घर फूड कैसे पहुंच तो रहा है। घी वाला जरा बताइए डॉक्टर साहब। घी वाला बड़ा सिंपल है, आप घी लाए, आप घी दो बीकर्स में डालने या एक बीकर में डालें। जो ओरिजिनल घी होगा फ्रिज में डाल दो 15-20 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में। अच्छा, जब बाहर निकालोगे बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा, इसमें देखो कोई लेयर नहीं नजर आ रही। देखो ध्यान से, आप देखिए, आप पकड़िए जी, खुद फील कीजिए, आपने भी खाना देसी घी घर जाके। अच्छा, हाँ ठीक है। अब देखिए एडल्ट्रेटेड घी, हाँ आप इसमें एक मिनट मैं इसको निकाल दूं ताकि बेटर दिख पाए। हाँ बिल्कुल निकालिए डॉक्टर साहब, हाँ रखिए उसको। अब आप इसको पास, इसमें देखो कितनी लेयर्स हैं, कितने टुकड़े हैं इसके अंदर। ये जमने के बाद इसमें, अब ध्यान से देखिए टुकड़े, दिखाइए जरा इनको, हाँ यहाँ से दिखाइए, ये देखिए, हाँ इसमें क्या हुआ। अच्छा, जो लेकिन हुआ क्या, ये इसमें से ये नकली है। नकली कैसे है? हाँ, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि दानेदार घी है वो। हाँ, वो दानेदार की बात नहीं, ये भी दानेदार है असली। ये देखिए दानेदार घी लिया, और सिंपल टेस्ट है, आप अपनी उंगली पे ऐसे फेरिए, ये देखिए 1 मिनट में ये खत्म हो गया। ये देखिए खत्म, कहीं नजर नहीं आ रहा ना इसका एक भी दाना। ये दानेदार घी है, ये असली घी है। ये देखिए, ये लगा के देखिए, अभी दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं। ये देखिए, ये साफ किया, ये डॉक्टर साहू के लगाता हूँ। हाँ, ये आइए डॉक्टर साहब, ये नकली घी है, इसको पहचानी कैसे नकली, हमारे दर्शकों के लिए जानना बड़ा जरूरी है। ये देखिए, ये सारे दाने मैंने पूरा रगड़ दिया है। इसके बिट्स देखिए, हर जगह आप देख सकते हैं इसके बिट्स हैं। अच्छा, चावल भी असली नकली होता है क्या? अरे चावल में तो मतलब अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ आई हैं, चावल में भी असली नकली चावल मिल गए। ये कैसे कर सकते हैं? ये देखो बड़ा, मतलब आप बिल्कुल ही सिंपल चीज है ये तो। देखो ये चावल आप लो, ये पानी लो, आप उठाइए, आपको आपसे ही करवाते हैं टेस्ट। ये आप चम्मच पकड़ो, एक इसमें से चावल लो, डालो, इसमें डालो, ठीक है, डाल दिया हमने। और एक ये चावल लो, रख दो इसको नीचे। 1 सेकंड, दूसरा चम्मच लो, ये चावल डालो जी। अब उठा लो दोनों चावल। हाँ, अपने कैमरामैन को दिखाओ, जादू देखो। एक भी चावल का दाना फ्लोट नहीं करेगा, और ओरिजिनल चावल का एक भी दाना। देखिए ध्यान से, ये देखिए ऊपर की लेयर देखिए ध्यान से, कोई चावल का दाना, इधर देखिए नकली चावल ये फ्लोट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जो नकली चावल है उसमें से चावल के कुछ दाने ऊपर तैरते रह जाएंगे। तो नकली चावल क्या है? हाँ। कि उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, सुन, हाँ। जो खबरें आई थी, बड़ी मुश्किल सैंपल्स जो रहे, देखिए ये देखिए, और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये देखिए, इसमें देख रहे हैं आप, एक भी दाना आपको ऊपर की तरफ, ऊपर के हिस्से में तैरता हुआ नहीं दिखेगा। ये देखिए, सारा नीचे जाकर बैठ गया। ये एक्सपेरिमेंट के लिए बना है। हाँ। जैसे हनी है, हाँ। हनी आप अगर ओरिजिनल हनी है फ्रिज में डाल, बस सिंपल टेस्ट है। अब जैसे हटा दिया ना ब्रांड, ब्रांड हम कोई नहीं दिखा रहे, बस ऐसे बताइए। ये फ्रिज में डालने से हनी जम गई है। ये सिंपल ये बता रहा है कि ये हनी एडल्ट्रेटेड, असली हनी कभी जमती नहीं है शुगर की तरह। ये देखिए, ठीक है, निकालिए इसको। ये देखिए चीनी, चीनी। तो हम क्या करें शहद को पहचानने के लिए कि उसको फ्रिज में रख दें? हाँ जी। और जो उसमें शुगर की तरह फिर उसमें जम जाए वो नकली है। दूसरा, शहद को आप पानी में डालें, एक बूंद अगर नीचे चली गई स्ट्रेट, कभी शहद बिना शेक किए ढंग से मिक्स नहीं होगी। नीचे चली गई, नीचे बूंद रह गई, तो असली है। और जो मिक्स होगी, मतलब इसमें सिरप है, सिरप का मिक्स हो गया तो मिलता, हाँ उसका मिलना ही है पानी में। तो और ये कितना खतरनाक है? जो हेल्थ कंसर्न्स है ना एडल्ट्रेशन के, डिपेंड करते हैं एडल्ट्रेंट टू एडल्ट्रेंट। ये नहीं मैं कह सकता कि भैया ये हनी खा ली तो आप इमीडिएटली बीमार हो जाओगे। अब ये हनी है, चीनी खाई, चीनी से आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ जाएगा, या आपको नौशिया हो सकता है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो।
अब जैसे ये चावल में प्लास्टिक के सुने दाने हैं, वो खा लिए तो आपको कितना टॉक्सिसिटी दे सकते हैं वो प्लास्टिक खा रहे हैं। हाँ, दूसरा आपके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था साहब? आइए ना इधर आ जाइए आप। जी क्या हुआ था? मुझे डॉक्टर नवल से जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि जो मैं रोजमर्रा की चीजें खा रहा हूँ, किसी भी प्रकार का खाना पैक्ड और ताज़ा या अलग, तो उसमें जो कंटामिनेशन कहिए या उसके अंदर जो केमिकल स्प्रे है या उसकी फॉर्मेशन है या इस तरह के उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले जा रहे हैं जो आप अल्टीमेटली आपको बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जिसका आम आदमी को, लेमैन की अगर भाषा में अगर आप पूछें तो आम आदमी को उसका इतना नहीं पता होता। ओनली एक्सपर्ट्स विल कम टू नो कि भाई इसमें क्या है और क्या नुकसान देने वाला है। नाइदर आपको कुछ नुकसान हो गया था? हाँ, मुझे जब बॉडी टेस्ट, साहब आज किसी का भी टेस्ट करा लें साहब, मैं गलत बोल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स, तो फैट जमा हो जाना लिवर पे या आपको मुख्तलिफ तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम्स आना शरीर के साथ, जो कि आई थिंक अगर पॉल्यूशन जो एक लफ्ज जुड़ा हुआ है तो आई थिंक पॉल्यूशन से शुरू हो जाती हैं सारी बीमारियां। अच्छा, ये चीजें भी नकली हो सकती हैं क्या डॉक्टर साहब? खीरा है, अंगूर है, या क्या इस पे क्या करते हैं? मतलब ये चीजें नकली नहीं पकाने के लिए कुछ गलत चीजें इस्तेमाल करते हैं? इनमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू कितना है? अच्छा, जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू मतलब इस पे कीटनाशक का स्प्रे कितना है? क्या हम कीटनाशक का स्प्रे साफ किए बिना खा रहे हैं? तो वो हमारे शरीर पे जो माइक्रोबायोलॉजिकल लेवल पे जो चेंजेस कर देता है। डॉक्टर साहू हमारे सफदरजंग में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ये आपको बताएंगे। कैसे बताएंगे? पेस्टिसाइड, ये जरा बताइए, इसका डेमो दीजिए हमें। नहीं, इसका डेमो जो है, व्हेन यू कम, जब आप ये सब फूड पे आते हैं, इनका एक होता है मैक्सिमम लेवल ऑफ द केमिकल, फर्टिलाइजर ले लीजिए या फिर जो भी यानी केमिकल्स जो ऐड करते हैं ताकि इसका फल ज्यादा बने और ये ज्यादा फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। बट जो मैक्सिमम लिमिट अलाउड है बाय एफएसएसआई के गाइडलाइंस हैं, बहुत सारे बॉडीज हैं जो कि गाइडलाइन डिफाइन किए हुए हैं। अब अगर इसको आप केमिकल लैब में भेजेंगे, इसमें कितने पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उसका लेवल अगर वो क्रॉस करता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, बीच में आपको रोक रहा हूँ माफी के साथ। जैसे ये खीरा है, ये अंगूर है, ठीक है, यहाँ पर ये आम है। अब एक जो हम लोग हैं घर में लोग खाते पीते आम व्यक्ति, वो किसी लैब में भेजकर तो टेस्ट नहीं कर सकते नहीं। कोई कुछ आसान तरीका है जिसके जरिए पता चले कि इन चीजों का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, इस पे कीटनाशक का, इन सब चीजों का? नहीं, आप वैसे नहीं कर पाएंगे कीटनाशक का वैसे खाली आंख से देख के, क्योंकि उनका जो मिनिमम लेवल होता है वो लैब से ही पता चलता है। तो पनीर कैसे पहचान सकते हैं? इसका कुछ आसान तरीका है? सिंपलेस्ट है पनीर का। तो आप ऐसे आप पकड़ो मेरे साथ, पनीर का इतना सा टुकड़ा पकड़िए, दिखाइए जरा, इधर आइए। हाँ, ये हमने लिया, ये देखिए, इसको ऐसे कीजिए आप, ऐसे, ये बिल्कुल स्मूथली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये देखिए। तो ये ओरिजिनल पनीर है, इसमें चाक मिट्टी नहीं है। ये केला जो है डॉक्टर साहब, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम सुनते थे ना कि मतलब नेचुरल जब केला आप कच्चा लाते हैं घर पे, एक मिनट, घर पे जब छोड़ देते हैं 2-4 दिन, कच्चा केला लाते हो, उस पे ऐसे डॉट नहीं पड़ जाते चितरी जैसे? बिल्कुल हाई क्वालिटी चमकदार जो होता है वो नहीं, जिसपे डॉट आ जाते हैं, वो नेचुरली पका हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? आप कच्चा केला ले आओ ना, आपने कार्बाइड तो नहीं डाला उसमें, बिल्कुल कच्चा ले आओ, आप 1-2 दिन रखो, वो पक जाता है घर में, तो उसमें डॉट्स आ जाते हैं, देखते हो ना फिर। तो जैसे इसमें डॉट्स हैं, तो इससे मतलब ये नेचुरल पका हुआ है। और जो हम लोग लेकर आते हैं आजकल बड़ी दुकानों से, चमक धमक वाली दुकानों से, एकदम ऐसे दिखता है साफ सुथरा सा। चमक से ज्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं। चमक का मतलब साफ होना जरूरी नहीं है साहब। करेक्ट मी सर इफ आई एम रॉन्ग। ये दिखाइए जरा, ये देखिए। दूसरी चीज, ये डॉक्टर साहब ने बताया कि ये सही है केला, स्ट्रॉबेरी का दिखाता हूं, ये देखिए, चित्री कहते हैं सर इसको, बहुत ज्यादा चमकदार स्ट्रॉबेरी है, मतलब कलर डाला हुआ है। और ये देखिए, ये होता है एक्चुअल रंग, ये देखिए डिफरेंस दिखाइए, ये दिखाइए। ये बहुत चमकदार है और ये आप कह रहे हैं इसमें कुछ मिलावट, थोड़ा डल कलर है, थोड़ा डल कलर है। ऐसे ही जब आप सेब है, इंपोर्टेड सेब लाते हैं, उसको ऐसे, ये इस पे तो नहीं है, ये मैंने अभी देखा था, ये ऐसे स्क्रैप करेंगे, ऐसे ना वैक्स आएगी। जो वैक्स है वो लोग तो कहते हैं कि फ्रूट की वैक्स है, ऑथोराइज्ड है। अच्छा, बट ऐसा नहीं है। वैक्स अगर बिना धोए, बिना टोटल क्लीन किए अंदर चलेगी तो बताइए डॉक्टर साहब, माइक्रो क्या होगा? वैक्स इट विल गॉट गैस्ट्रो, ना हिंदी में मोम बोलते हैं। मोम कैसे? ये हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर ये नुकसानदायक है।
अच्छा, सिरका। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिरका। ये सिरका मैं सब सिटीजन्स को बताना चाहूँ, ये सिरका एक बड़ी काम की चीज है आप लोगों के लिए। जितने भी फल सब्जियां घर में आए आपकी, आप एक बकेट में फल सब्जियां डालें, ये सिरका इतने काम की चीज है जो आप मान के ही चलो कि सब पे पेस्टिसाइड रेजिड्यू पड़ा हुआ है, तो पानी में डिप करके इसमें थोड़ा सा सिरका आप डालें, 3-4 घंटे पड़ा रहने दें। सिरके से क्या होता है, उसका पेस्टिसाइड रेजिड्यू जो सुपरफिशियल होता है वो निकल जाता है। अच्छा, तो फिर उसको फ्लोइंग वाटर से वॉश करके फिर आप इसको डॉक्टर यूज करें। नवल, सिरके के साथ साथ नमक और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, नमक, सिरका, 3 चीजें। बिल्कुल ठीक, आप भी डॉक्टर बन गए आज। कैसे इस पे शेयर तो सुना ये थोड़ा फिर से आप बताइए ढंग से इसको। हाँ। सुनाया मैंने, एक और सुनाऊंगा जरूर। बताओ। और एक चीज है, वेजिटेबल्स धोने के बाद काटना चाहिए, काटने के बाद नहीं धोनी, वो क्योंकि अंदर मिक्स हो जाता है। अच्छा, बिकॉज द पेस्टिसाइड्स एंड एवरीथिंग वो सब सरफेस पे हैं। डॉक्टर साहब, जो सीप इन कर गई है मिट्टी के अंदर, उसके लिए वो वाला जो आपने जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो पीछे हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा भी कि 20-20 फीट तक अब आप जो है केमिकल पाएंगे उपजाऊ धरती में। एम आई राइट सर? मैं फिर कहूंगा साहब, थोड़ी आदत अच्छा, बदलने की। बताइए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, पहले ये बात भी देख बिल्कुल होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। प्रोसेस्ड, ओवरली। डॉक्टर साहू आप बताओ इस पे। ये देखो चाउमीन और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, पहले तो ये बताइए देखो कि चाउमीन क्या? और मोमोज। ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का मतलब है, ये एक्चुअली इसको बहुत सारा प्रोसेसिंग के बाद फॉर्मेट मतलब तैयार बनाते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, दे आर ऑल्सो डिफाइंड एज कंटेनिंग हाई सॉल्ट हाई शुगर, HSS करके एक टर्म है। अब उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है? इनफैक्ट फायदा नहीं है इसमें। ये जिससे इसका जो सोर्स है, जिससे ये बना है, उसके अंदर जितना माइक्रो न्यूट्रिशन, जो बोलते हैं कि जो न्यूट्रिशन हमें जरूरत है, विटामिन इन वेरी लेस अमाउंट, जो मान लीजिए ये किसी एक मान लीजिए चावल से बना है, चावल में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, बायोटिन, जब चावल से यहां तक आने में वो सारे हट जाते हैं। अगर उसमें कुछ प्रोटीन्स, कुछ बेनिफिशियल विटामिन है, वो सारे हट जाते हैं। जब वो ये स्टेज पे आ जाता है, दिस इज डिफाइंड एज हाई शुगर एंड हाई सॉल्ट कंटेनिंग फूड्स। अल्ट्रा प्रोसेस्ड, इसको अल्ट्रा प्रोसेस्ड। तो डॉक्टर साहू, मेरा एक सवाल है यहाँ पे, अल्ट्रा प्रोसेस्ड का एक अगर देसी भाषा में भी बात करें तो चूंकि उसकी जिंदगी लाइफ उसकी बड़ी रहे, शेल्फ लाइफ, तो उसमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव डाल दिए जाते हैं कि न्यूट्रिएंट्स का नाश मार दिया रिप्लेस नहीं लगा, आपको लगा नहीं? चलिए, आपने बहुत ही सरल भाषा में आप सभी हमारे दर्शकों को इतनी बातें समझाई हैं। मुझे उम्मीद है कि इसका आपको फायदा मिलेगा। और जी न्यूज के स्टूडियो में ये सारा सामान जो हमने मंगवाया था, हमारा यही उद्देश्य था कि यहां पर लाइव डेमो के जरिए हम आपको बता सकें कि कुछ चीजों को आप कैसे पहचान सकते हैं घर में, क्या असली है क्या नकली है। वैसे बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो लैब में जाने के बाद भी, यानी प्रयोगशाला में जब आप उसके नमूने को, सैंपल को भेजेंगे, तभी आप परख पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का स्टूडियो में आने के लिए। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।